हेलो। हेलो। जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सर। जय जय राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण भैया। मैं महाराज जी बात कर रहा हूँ गया जी धाम से। अच्छा अच्छा, क्या नाम है महाराज जी आपका? मैं यहाँ सेवा देता हूँ गया जी धाम में। अच्छा अच्छा। सभी आते हैं ना अपने अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान तर्पण श्राद्ध के लिए। हाँ। तो पिंडदान तर्पण श्राद्ध कराता हूँ इनको अच्छा पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अच्छा अच्छा। और भाई समाज के लोग पंडा के पास जाते हैं ना। हाँ तो पंडा लोग बहुत परेशान करते हैं, दक्षिणा भी उन लोग से लेते हैं और परेशान भी करते हैं। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि समाज के लोग अपने जात से ही पूजा पाठ पिंडदान तर्पण कराए, दूसरे के पास नहीं जाए। हाँ। तो ये ताकि बताइए, समाज मुझे ये समझाइए, ये पंडा लोग क्या कराते हैं उसमें? उन लोग पंडा लोग जाते हैं तो 41,000 31,000 रुपया मांग करते हैं पिंडदान तर्पण श्राद्ध का। क्या होता है उसमें? उसमें पितरों का मोक्ष की प्राप्ति होता है। कैसे होती है मोच? ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। मोक्ष कैसे होता है, क्या होता है मोक्ष में? कि पिंडदान तर्पण श्राद्ध करने से मोक्ष की प्राप्ति होता है, इस तरह से करके। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो मोक्ष होता कैसे है, मतलब वो कैसे पता चलेगा कि मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए कोई जी सॉफ्टवेयर हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, लगातार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी तरीके से जो कोई उसका संदेश तो होगा कि कोई आप काम कर रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? जैसे कोई रॉकेट हम भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो पता चल जाता है ना कि सेफ लैंडिंग हुई कि नहीं हुई, क्रैश कर गया, क्या हुआ, पता तो चल जाता है। लेकिन जो हम पिंडदान कराएंगे वो कैसे पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वही वो तो भगवान ही जानते हैं ना। तो भगवान ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी कीजिए भगवान जानते हैं। वो जी तो जी। फिर तो पाखंड हो गया ना, फिर तो वो पाखंड श्रेणी में आ जाएगा। भाई नहीं, जिसका जिसका मुझे कहना जो भी आते हैं वो दूसरे जात के पास ना जाए, अपने जात के ही पुजारी से कराएं मैं तो बहुत बेहतर होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो चीज कंफर्म ही हो ना, कराएं ही क्यों? जी भाई आप बिल्कुल। बताओ, जो चीज कंफर्म ही ना हो उसको हम कराएं ही क्यों? लेकिन उन लोग इतना सब बता रखा है ना कि सब लोग आते ही हैं यहाँ पे। आते हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई। आप बताओ, जी, वहां पे लोग आते हैं वो किस लिए आते हैं? वही पूजा पाठ के लिए ही आते हैं लोग। पूजा पाठ के लिए आते हैं ना। जी तो जो पूजा पाठ के लिए आते हैं, पिंडदान कराने के लिए आते हैं, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसे तय होगा कि पिंडदान सही हुआ कि नहीं हुआ? उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, आप बताओ मुझे। कोई मतलब उसका कोई जरिया तो होगा पता करने का कि हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए आप कोई यज्ञ करते हो, जी। आप ये तो ऐसा सिद्ध सिद्ध तो अभी कोई नहीं किया है सर, साबित तो कोई नहीं किया तो ये अभी। पाखंड ही है ना फिर। जैसे मान लो आप यज्ञ करते हो, आप जी यज्ञ सामग्री सामग्री रख देते हो, सब कुछ रख देते हो, माचिस जलाते हो, आग जलती, पता चल जाता है ना यज्ञ शुरू हो गया कि हाँ आग लग गई है। जी। अब आग लगे ही ना और आप स्वाहा करते रहो, तो कैसे हो जाएगा यज्ञ? हाँ सर, लेकिन जो परंपरा है वो भाई चले आ रहा है तो पर, लोगों का मैं संतुष्टि के लिए। मैं मानता हूँ ठीक है परंपरा है, लेकिन जी परंपरा का क्या निष्कर्ष है वो कैसे पता चलेगा? आप बताओ कि अगर कोई परंपरा है, जैसे सती जी प्रथा भी एक परंपरा थी, जी जी थी कि नहीं थी? जी लेकिन खराब थी तो उसको बंद कराया गया, रोका गया। जी जी उसी तरीके की कई सारी परंपराएं हैं जिसको बंद करा दिया गया। जी जी। मुझे कहना है सर, जो भी आए वो पंडों के द्वारा ना कराएं, अपने जात से लोग ही पूजा पाठ कराएं, भाई अपने समाज के माध्यम मैं, से ही। मैं आपकी बात ये मुझे कहना है। मैं आपकी बात समझ गया, ठीक। जी कि जो आए वो ही कराए। मेरा यही कहना है कि लोग कराएं ही क्यों, क्यों कराएं, मतलब उसकी मैं उसका फाइनल रिजल्ट जानना चाहता हूँ कि जो कराएगा उससे क्या लाभ मिलेगा, बस मैं वो जानना चाहता हूँ। और कैसे पता चलेगा कि वो हो गया? हाँ सर, यही तो बात आज तक कोई नहीं बता पाया है। तो जब वो कोई बता नहीं पाया तो कराना है ही क्यों? संतुष्टि के लिए लोग करते हैं। तो भाई संतुष्टि के लिए, मान लीजिए जैसे आपको प्यास लगती है, जी जी तो आप पानी पीते हो, पानी पीते हो कि नहीं पीते हो आप? जी जी बिल्कुल सर। तो पानी जब आप पीते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि हमारी तृप्ति हो गई, प्यास बुझ गई। जी तो जब आप पिंड दान कराते हो तो कैसे संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हो गया? उस- जी वही जैसे वही। संतुष्टि मिलती है आपकी, प्यास बुझती है तो आपको संतुष्टि मिलती है ना कि हाँ संतुष्टि हो गई, प्यास बुझ गई। तो जी पिंड दान कराने के बाद कैसे संतुष्टि मिलती है भाई, जब कैसे पता चलेगा कि हो गया कि नहीं हुआ? हाँ सर, वही तो आज तक किसी का जानकारी तो नहीं हुआ है सर। तो आप कभी पता करने की कोशिश नहीं किए? अ, नहीं सर, पता तो नहीं किए। क्यों नहीं किया आप ऐसा पता? अनुभव तो नहीं हुआ है मुझे, दिखाई भी नहीं दिया है। आज अच्छा, अभी तक कितना आप पिंड दान कराए होगे? जी। अभी तक आपने कितना पिंड दान कराया होगा? यहाँ तो कराने ही नहीं देता है लोग ना वो सब।
पंडा और पंडितों लोग ने। क्यों नहीं करने देता है? बोलता है अधिकार यहाँ नहीं है। क्या नहीं है कौन दिया अधिकार? अधिकार कराने का? क्या किस चीज का? पूजा पाठ कराने का दूसरे का कौन अधिकार दिया है? तो आपको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है? नहीं। क्यों? मतलब ये ला, कहते हैं कि आपको पूजा पाठ करने का अधिकार किसने दिया? हाँ, सो लड़ाई झगड़े करते हैं। अच्छा, तुमसे आप नहीं पूछते हो कि आपको किसने अधिकार दिया? उन लोग कहता है कि हमको ब्रह्मा जी ने पैदा किया है, ब्रह्मा मुख से पैदा हुए हम लोग। तो उनसे आप पूछते हो कि अभी आप जब पैदा हुए हो तो ब्रह्मा के मुख से आए हो कि अपनी माँ के गर्भ से आए हो? नहीं, उन लोग बोलता है कुछ से हमको ब्रह्मा जी बनाए, हम लोग ब्रह्मा जी से आए हैं। तो उन भाई, लोग अंधविश्वास फैलाता है ना। नहीं नहीं, तो उनसे आप पूछो ना कि अभी आप जो पैदा हुए हो वो आप ब्रह्मा जी के मुख से पैदा होके आ रहे हो कि माँ के गर्भ से पैदा होके आ रहे हो? वो तो गर्भ से ही आ रहा है ना। ऐसा बात करने से बहुत उन लोग गुस्सा करता है। तो काहे गुस्सा करेगा भाई? अपने खुद कह रहा है कि हम ब्रह्मा के मुख से आते हैं, तो उनसे पूछो ना कि ब्रह्मा के मुख से भी आ रहे हो कि माता की गर्भ से आ रहे हो? उन और लोग बहुत। कबीरदास ने कहा है, जी तू ब्राह्मण जो ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया? जी अगर तुम ब्राह्मण इतने ही श्रेष्ठ हो तो तुम वहां से पैदा क्यों होते हो जहां से हम होते हैं? तुम ब्रह्मा के मुख से जी पैदा होके क्यों नहीं आ जाते हो? जी। हाँ सर, थोड़ा सा ये तो है उन लोग का अंधविश्वास वाली बात। तो मेरा भाई यही आपसे कहना, अभी आज तक आपने एक भी पिंडदान किया कि नहीं? करवा पाया कि नहीं करवा पाया? हाँ सर, किए हैं तो भैया में। करवाए हो कि नहीं करवाया आज तक? जी सर। कितना कराए? अब लोड कर दीजिएगा वीडियो सर, पंडा वंडा देख लेगा तो बहुत परेशान करेगा हमको, अरे घर क्या तक परेशान पहुंच जाए। करेगा वो? कैसे परेशान करेगा तुम्हें? कोई पंडा उन लोग परेशान करेगा वो कह देना मुझसे बात कर लेगा? उन लोग बहुत जिद्दी टाइप का होता है हाँ, तो ना, मारधाड़ का। उनसे बोल देना, बात कर लेगा, नंबर हमारा दे देना, उनकी उनकी बुद्धि ठीक कर देंगे। सर लड़का जात होता है सर। हाँ। उससे बहुत दूसरे टाइप का आदमी होता अरे है। कैसा होता है? अब उनसे कह दो कि हमसे ज्यादा अच्छा युद्ध नहीं लड़ने आता होगा, इतिहास हमारा है जी युद्धों का। जी जी, आपका और देखते ना तो हैं सर। ज्ञान में हमसे ज्यादा होगा, ज्ञान में जी का जी, भी इतिहास हमारा बहुत अच्छा है। उनके आपका धर्म देखते हैं वीडियो। उनके धर्म शास्त्र के अनुसार, अपने हम तो जी आप हम अपने इतिहास के अनुसार नहीं बता रहे, उनके धर्म शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं। उनके जी धर्म जी शास्त्र के अनुसार हम उनसे ज्यादा तेज लड़ाके हैं और उनसे तेज बुद्धि वाले हैं। जी जी, बिल्कुल। अगर नहीं पढ़े होंगे तो अपना इतिहास, अपना जो धर्म शास्त्र खोल के देख लेंगे। जी जी ठीक। तो डरना वरना नहीं है खा किसी से। सच सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो। जी जी। है कि नहीं? और हम तो नहीं, मुझे धर्मशास्त्र। ये कहना है सर कि जहीं वो उन लोग से नहीं कराएं, जहाँ भी आए तो मैं अपनी जाति मैं से कराएं। मैं आपकी बात समझ अच्छा गया। रहेगा। मैं देखिए, मैं आपकी बात समझ गया। उन लोग को या- बढ़ावा नहीं दें। मैं ये अपने समाज के हाँ, लोग मैं ही समझ तो गया। बढ़ा। जी ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन बस मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कराना ही क्यों जिसका हमको रिजल्ट ना पता हो? आप जी। बताओ भाई, जिस काम का हमें रिजल्ट ही ना पता हो वो हम काम करें ही क्यों? इतना समझदार कभी जागरूक नहीं हुआ है सर तो समाज करना के लोग। नहीं हुआ है तो कर दिया जाएगा। हाँ, धीरे आप धीरे कर बताओ, दीजिएगा। जो चीज नहीं हुआ है ऐसा थोड़ी ना कि होगा ही नहीं। कोई जी बीमारी जी होती है तो बीमारी का इलाज तो होता ही है ना। जी जी आज नहीं होता है तो कल होता है, वो कर देंगे। वो भी बीमारी, उसका भी इलाज हो जाएगा। भाई हर बीमारी का इलाज होता है, उस बीमारी का भी इलाज होगा। वीडियो अपलोड नहीं करिएगा सर, सब लाखों लाखों लोग के पास पहुंच जाएगा तो अरे अच्छा नहीं कोई रहेगा दिक्कत नहीं समाज। यार, परेशान हो तुम डरते हो क्या? हाँ, डर तो लगता है सर सामंतवादी लोग से। तो काहे डरते हो सामंतवादियों से, मनुवादियों से? आप बताओ, डर काहे डरते हो? आप कर्जा खाए हो उनका? ना सर, कर्जा तो नहीं खाया। आप गुलाम हो उनके? नहीं सर, गुलाम तो नहीं है। तो काहे डरते हो? ना कर्जा खाए हो ना गुलाम हो। जितना ही देश आपका है उतना देश उनका है, जितना देश उनका है उतना देश आपका है। जितने हिंदू वो हैं उतने हिंदू आप हो, जितने हिंदू आप हो उतने हिंदू वो हैं। तो कौन है वो दो कौड़ी के लोग जो हमको डराएंगे? यदि किसी को डराने और धमकाने वाले मेरी नजर में दो कौड़ी के लोग होते हैं, उनको मैं पोंगा जी। पंडित कहता हूँ। हाँ सर, सामंतवादी लोग तो ये सब अगर डराते धमकाते हैसियत तो है हैं। तो तर्क करके जीत लो। तर अगर करके नहीं ना जीत सकते उन लोग। नहीं, अगर आप देखो, या तो आपको भाई संविधान देश में लागू है, जी तो जो आपको काम करना है वो संवैधानिक दायरे में ही करना है। जी जी संविधान हमारा, हिंसा की कोई जगह नहीं संविधान में हमारे। जी। हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। और लेकिन हम लोग हिंसा को मानते भी नहीं है। ठीक। लेकिन उन लोग हिंसा करने के लिए तैयार रहता है। तो जो हिंसा करने के लिए तैयार रहता है उसी को हम पोंगा पंडित कहते हैं। हाँ भाई जो हिंसा करने को तैयार रहता है उनको हम पोंगा पंडित कहते हैं।
और हिंसा करने वालों के लिए संविधान, जो लोग अगर आपके ऊपर हिंसा करना चाहते हैं, आत्म आत्मरक्षा में आप भी कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो आत्मरक्षा करने वालों के साथ संविधान खड़ा रहता है, हिंसा करने वालों के साथ संविधान खड़ा नहीं रहता है। बात समझ में आई? जी सर। आप किसी के ऊपर हिंसा करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन आपके ऊपर कोई हिंसा करेगा और आप आत्मरक्षा में कोई काम करोगे तो आपके साथ संविधान खड़ा होगा। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आइएगा कभी सर बोधिया नहीं, घूमते, आएंगे मौका आएंगे मिलेगा तो विजिट आएंगे बिल्कुल कीजिए। घूमने, वहां तो हमारे भगवान बुद्ध मौजूद हैं, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे। हाँ हाँ, वो तो ज्ञान की भूमि है। और बुद्ध भगवान का सुजाता नाम के एक यादव लड़की थी जो उनको खीर खिलाया था, बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ हाँ तपस्या कर रहा था ना बुद्ध भगवान। हाँ। तो सुजाता यादव ने उनको खीर खिलाई थी बनाकर। हम्म तो वही समझाए थे कि बिना के तार इतना मत खींचो कि टूट जाए। हम्म तभी से वो समझ गए कि अपना सिर ज्यादा नहीं गलाना ज्ञान के लिए। बहुत इनका मैंने कहानी है। हम्म। तो आइएगा कहीं मौका मिलेगा तो। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे। और आपका आप, स्वागत है मेरी नहीं नहीं तरफ से। बिल्कुल, और आपसे हम कहेंगे आप डरना मत इन पोंगा पंडितों से, ठीक। थोड़ा सा नहीं डालिए, लोड करिएगा सर वीडियो वीडियो मैं भी। डाल दूंगा, नाम हटा दूंगा। हाँ ये कर सकते हैं, काहे कि थोड़ा सा दाल रोटी का है ना। नहीं नहीं, मैं समझ तो गया। मैं उन मैं लोग कहेगा कि देखिए इसे आपने प्रचार कर रहा है और हमको पेट पर लात मार रहा है इसे क्या कोई कहे। दिक्कत नहीं, मैं वीडियो डाल दूंगा, नाम हटा दूंगा, ठीक। हाँ नाम मेरा हटा दीजिएगा महाराज जी करके। हाँ हाँ, नाम हटा देंगे। न हमको ये इसलिए किए थे सर कि अपने समाज के लोग किसी मैं दूसरे समझ जात के गया। पास नहीं जाएं। नहीं नहीं, मैं जो आपकी भी बात, मैं आपकी बात समझ गया कि उन, वही दक्षिणा से उन लोग बेटे को आईएएस आईपीएस बनावेगा। अमेरिका लंदन भेजता है। नहीं नहीं, और कोई गरीब के बेटा अगर कोई कराता है पूजा मैं पाठ तो अच्छा है इसमें। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात को समझ गया एक कि बात बताएं सर, सुन अब। पितृपक्ष में एक बार आइएगा 2026 में, मेरे तरफ से आपका होटल खर्चा सब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरी बात सुनिए आकर आप। देखिएगा, 1 करोड़ रुपया उन लोग कमाता है 15 दिन में पितृपक्ष में। कोई 41,000, कोई 31,000, ऐसा ऐसा सब आकर देकर जाता है उन लोग। मैं आपको बताऊं। और ज्यादा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग आते हैं पिंडदान के लिए। हम्म। आप आइएगा। अब इलाहाबाद में भी जाएंगे तो अपने समाज के लोग वहाँ सेवा देते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। मैं कभी खाली होऊंगा तो स्टोरी करने आऊंगा। जी जी बिल्कुल आइएगा कभी सर, आपका कभी स्वागत कभी है। खाली होऊंगा तो स्टोरी करने जरूर आऊंगा। वैसे भी गया मैं, जब भगवान बुद्ध की भूमि पे आऊंगा तो देखूंगा कि वहां पाखंड के क्या धंधे चल रहे हैं, उसकी भी स्टोरी करने कभी आऊंगा। जी जी, वैसे कभी मौका मिलेगा तो आइएगा, आने के पहले फोन कर लीजिएगा नहीं हमको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं और आपसे ये कह जरूर रहा, उनसे पूछिएगा कि इसमें कौन कौन सी जाति कराते हैं, और अगला जाति कराने का अधिकार है तो क्यों नहीं है। नहीं मैं वही कहना चाह रहा हूँ। बहुत तर्क करिएगा। नहीं नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा ना कि अपनी जाति के लोगों से कराएं, तो हाँ मेरा ये मैं इस बात से इसलिए समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि जी जो धंधा अगर जातियों के हिसाब से चलाया जा रहा है, जी जो धंधा जातियों के हिसाब से चलाया जा रहा है कि ये जाति ही ये धंधा कर सकती है, तो हम कहेंगे कि हर जाति धंधा कर सकती है। तो जिस जाति के जो लोग हैं उसी जाति के लोगों से करवाएं, जी। अपने आप सब सही हो जाएगा। तो हाँ जो, उसको अपने जाति, हमको करना है कि पंडाल लोग है तो अपने नहीं नहीं जाति से भाई, पिंडदान कराए ना भाई, अपने जाति करे। जब जाति के अनुसार ही ये काम करना है कि जो हम्म। एक जाति के लोग ही ये काम कराएंगे, जब एक जाति के लोग ही ये काम करा सकते हैं तो हर जाति के लोग हर काम कराएं। जैसे मान लीजिए कोई यादव है तो जी यादव ही पंडा को पकड़े और यादव पंडा से ही करवाए। जी कोई कुर्मी है तो कुर्मी पंडा को पकड़े और कुर्मी पंडा से करवाए। जी जब ब्राह्मण पंडा ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण होकर ही कोई पंडा बन सकता है, तो फिर हम तो यादव पंडा बनाएंगे, बताओ। फिर जी हम तो कुर्मी पंडा बनाएंगे, फिर हम तो क्या कहते हैं दलित समाज का अलग पंडा बनाएंगे, दलित समाज की अलग अलग जातियों के अलग अलग पंडा बनाएंगे, राजभर का अलग पंडा बनाएंगे, निषाद का अलग जी पंडा बनाएंगे, सारी जातियों को पंडा बनाएंगे। उससे क्या होगा, उस जाति के लोग उसी पंडा के पास पहुंचेंगे और उसी वही पंडा सबका कराएगा। जी जी हम ब्राह्मण पंडा के पास ही क्यों जाएं? जी वैसे तो मेरा मानना यह है कि हम जाएं ही क्यों, लेकिन अगर जब ये बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस में हमारे भी लोग रहे ना अच्छे से। ये तो धर्म नहीं, जी धंधा है। जी बिल्कुल सर जब धंधा बिल्कुल। है तो धंधे में सब रहेंगे, अकेला धंधा क्यों कोई करेगा? नहीं सर। बात तो सही है कि नहीं? हाँ एक ही जात के लोग खा जाते हैं ना नहीं, सब। हाँ वही तो भाई, जब ये धंधा चल रहा है तो धंधे में हमारे भी जी लोग जी रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही जाति के लोग धंधा करेंगे सब। धंधा तो सबके लिए है, संविधान बराबर का अधिकार देता है और धंधा सभी करेंगे। जी जी उन अगर ये लोग धर्म, से। देखो अगर ये धर्म होता तो रुपया नहीं लेते, फ्री में कराते धर्म के अनुसार। जी
भाई धर्म ये कहता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जो देना है दे दीजिए और जी आपका हम कल्याण कराने का काम करेंगे। जी धर्म ये कहता है। धंधा ये कहता है कि हम रुपया पहले से तय करेंगे तभी आपका काम करेंगे। जी जी तो वो कर रहे हैं धंधा। तो जब वो धंधा कर रहे हैं तो संविधान हमारा ये कहता है कि धंधा करने को सबका अधिकार है। तो जी धंधा हम भी करेंगे भाई, आप भी करो, सब करेंगे, सारे जाति के लोग धंधा करेंगे। या आप कह दो धर्म है, तो धर्म है तो पैसा फिक्स ना लो, अपने मन से जो दे देगा वो लो, जी तब आपको मान लेंगे हम धर्म है। भाई वो 1 रुपया दे चाहे 1 रुपया ना दे, आप काम कराओ, क्योंकि आप धर्म का काम कर रहे हो। और धंधा का काम करोगे तो हम सब आएंगे फिर धंधे में। जी जी उन लोग धंधा करता है सर, हम लोग हाँ, तो धर्म पे काम धंधा करते कर रहा है हैं। तो धंधा आप करो दबा के, एकदम पूरा सपोर्ट है। हम तो आपका नंबर बताना, नंबर पब्लिश कर देंगे कि हमारा ये भाई बहुत अच्छा काम करता है, पंडा वाला, सब जाए इसके जी पास। नाम थोड़ा रिकॉर्डिंग में मेरा भी हटा दीजिएगा सर, जो अरे कोई नाम बात बताए नहीं। हो तो आ जाना है सर, आ अरे जाएगा। कोई बात नहीं, अभी अब रहे दो, फिर दोबारा जब ये कौन सा टाइम आता है धंधे वाला? पितृपक्ष में हाँ, सर। पितृपक्ष में जब धंधा शुरू होगा आपका, तो बताना, आपका नाम डाल के नंबर डाल के फ्लैश कर दूंगा, ठीक है? कॉल कर लेंगे हाँ, आपको। कॉल कर लेना, जितने भी लोग होंगे सबको तुम्हारे पास भेजेंगे, ठीक? आप जरूर से आइएगा एक बार सर, कभी पितृपक्ष में या कभी भी मौका मिले। अभी भी मौका मिले आएगा तो मैं आऊंगा जरूर, कवर करने के लिए, हाँ देखने के लिए कि इस आखिर नंबर। ये पूरा ये हाँ जो हाँ धंधा है कैसे चल रहा है, ठीक है? हाँ इसी नंबर पर हमको फोन कर लीजिएगा आने के पहले। ठीक ठीक मेरे भाई, ओके। और नाम मेरा थोड़ा सा ये रखिएगा सर, थोड़ा सा अभी नहीं नहीं, नाम का, मैं आपका नाम हटा दूंगा, ठीक है? काहे कि समाज के लोग हम अकेला है ना नहीं नहीं, इसमें मैं समझ गया सेवा समझ गया, देने। नहीं यार धंधा आपका मजबूत करवाऊंगा, घबराओ मत। नहीं तो उन लोग इतना एकजुट है ना सर, टेंशन क्या ले रहे हो, तुम्हारा धंधा हम मजबूत करा देंगे। पुलिस प्रशासन भी सब उसी के बात मानता है, हम अरे देंगे कोई दिक्कत 10,000 नहीं, तो अरे उन संविधान लोग दे चल रहा देता है देश लाख में। रुपए थाना में जाकर। ये देश में संविधान का राज चल रहा है, और जो कोई धंधा चलता है, धंधा सबको कर सकता है, कोई एक आदमी धंधा नहीं कर सकता। अगर धर्म करना है तो धर्म ऐसे होता है, निस्वार्थ भाव से होता है। ये और धंधा संविधान। होता है रुपया लेकर। तो तुम धंधा, जब जब वो सब धंधा कर रहे हैं तो तुम भी धंधा करो और दबा के करो, तुम्हारे धंधा का प्रमोशन हम करेंगे। संविधान को उन लोग मानता नहीं है ना अरे ना सर। माने, उनकी हैसियत है, नहीं मानेंगे? औकात है उनकी 2 कौड़ी के लोगों की संविधान ना मानेंगे? जी जी 2 कौड़ी की लोगों की औकात है कि संविधान नहीं मानेंगे? उनके बाप भी संविधान को मानेंगे। जी जी उनके बाप की आप हैसियत सुनो, बताया, उनके बाप की हैसियत नहीं संविधान को ना माने। जी जी ठीक। आप आइएगा सर, मेरे तरफ से स्वागत है, कभी भी आपको समय मिले तो बिल्कुल बिल्कुल भाई मेरे, बिल्कुल। जरूर आइएगा, थोड़ा सा नाम ये नहीं करिएगा। नहीं करेंगे, ठीक, ओके। ठीक, जी धन्यवाद। जी जी प्रणाम सर, राधे ओके। राधे, जय श्री।